M.R. दिवाकर इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट कॉलेज, BA, MA, B.Ed, B.Ped, BTC, ANM, D फार्मा, PG डिप्लोमा इन योग संरक्षण। डॉक्टर रवि प्रकाश दिवाकर MSc LT PhD। M.R. दिवाकर पब्लिक स्कूल नर्सरी से कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम, डॉक्टर अंबेडकर कैंपस, खोरा खार, बस्ती। हम ले चल रहे हैं आज 15 अगस्त 2023 है। यहाँ पर देखिए ये बनाया गया है आवास रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इतनी ज़मीन है, पर्याप्त ज़मीन है यहाँ पर विद्यालय खोलने के लिए। और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आज 15 अगस्त के अवसर पर यहाँ पर बहुत अच्छा कैंपस बनाया गया है, झाड़ और लगाया गया पर्यावरण को देखते हुए। फूल पौधे वृक्ष बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पर हम पहली बार आए हुए हैं। मुझे जानकारी मिली और सीढ़ियों के माध्यम से हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, धम्म अनुयायी, सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सर आपके द्वारा इस संस्था को बनाया गया, और कोई भी संस्था बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है, पैसा भी लगता है। वो अपने आप जिस समाज से आते हैं, जैसे बहुजन समाज, लोगों को आजकल अपने भारत देश में जातिवाद में बटा हुआ है। आज 77 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मनाते तो सभी लोग हैं, हर धर्म के, हर समुदाय के, लेकिन जातिवाद में बटा हुआ है। और आप ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जिस समाज से आप आते हैं, आप शिक्षा, बाबा साहब ने शिक्षा पर ही ज़्यादा जोर दिए थे और प्लस पत्रकारिता पर, लेकिन बाबा साहब की सोच रखने वाले बहुत कम मिल रहे हैं। और उसी में आप हैं जो बाबा साहब की सोच रख कर के इतनी बड़ी फील्ड बना कर तैयार किए विद्यालय के लिए। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप कुछ मैसेज दीजिए हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश दिवाकर, मैं पूर्व वैज्ञानिक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी रहा हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय से PhD हम MSc थे, फिर आगरा विश्वविद्यालय से हमने PhD किया था। और बाबा साहब के प्रेरणा से ही हमने, हमारे दिमाग में जो है समाज की सेवा करने की जागृति उठी। मैं जरूर आगरा में थे, लेकिन हमारी एक मानसिकता थी कि हमारे यहाँ पार्क बस्ती में नहीं कोई है। बाद में एक पार्क हुआ मड़वा नगर का, लेकिन हम वहीं से बैठ करके प्लानिंग करते थे कि हमारे यहाँ बिरादरी बैठने कोई जगह नहीं थी, एक जगह हम बस्ती में अपनी कमाई से जो देंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य मैंने इसकी स्थापना की थी। इतना लंबा चौड़ा ज़मीन लेकर के और बाबा साहब की स्टैचू लगाए कि जहाँ से समाज के में अच्छे अच्छे लोग विचार वाले इकट्ठा हों, यहाँ से कुछ सीख करके कुछ आगे बढ़े। हमारी उद्देश्य यही था कि यहाँ जैसे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगवा दी तो उससे लोग प्रेरणा लें। इसके अलावा विद्यालय चलवाएं तो वहाँ से बढ़िया बढ़िया लोग शिक्षित होकर के आगे बढ़े, जिससे बाबा साहब का सपना पूरा हो और हमारे समाज का उत्थान हो। इसी पर्पज़ से हमने यहाँ स्थापना की, एक राम कुमारी शिक्षा सेवा समिति के नाम से, और उसी समिति के माध्यम से हमने लगाया था। सर लेकिन क्या कारण हुआ कि आपका ये संस्था आगे बढ़ने के बजाय, जैसे एडमिशन इस समय शून्य है, डी फार्मा का सब बोर्ड लगा हुआ, ANM GNM और BTC, हमने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हमारी मिसेज खत्म हो गई। अच्छा, फिर कोरोना आ गया। हाँ, तो उसमें थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए, इसलिए थोड़ा सत्र जो है हाँ, इधर दो से हमारा कारोबार ठप हो गया। हाँ, यही कारण है और कोई नहीं। अच्छा, तो अब इधर आप कुछ इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बस्ती में बहुत कम लोग जानते। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो अभी कागज़ में चल रहे हैं, लेकिन कहीं ज़मीनी हकीकत में नहीं। उनका बड़े बड़े होर्डिंग और तमाम पोस्टर हैं। अब या तो आपकी आर्थिक स्थिति, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इस पर भी आप कुछ बोलिए, अपील करिए लोगों से। दरअसल में हमने अभी किसी से सहयोग के लिए कहा भी नहीं, न हमने एक पैसे का अभी तक किसी से चंदा भी लिया है। अब चूँकि हम रिटायर भी हो चुके हैं और हमको पेंशन भी नहीं मिलती है, इसलिए भाई जो है समाज को हमने जो समर्पित किया, अब समाज इसको चाहे तो जितना चाहे तो तरक्की करे, उसमें जो है हम अपना सहयोग करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन अब समाज के लिए हमने लिया था, कोई हमने व्यक्तिगत के लिए नहीं लिया था। हम इसमें
इसी पर्पज से लिया है जिससे समाज का कारोबार होता नहीं तो है। समाज सहयोग करे ना। आप बताइए कि हमारे इस नाम से है और जो भी है आप संपर्क मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। सहयोग कुछ बोलना चाहते हैं? संगठित हो क्योंकि हमारा देश जो है इस समय संविधान बड़े खतरे में, अगर हमारा संविधान चला जाएगा तो जो है हम लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी हम लोग इकट्ठा हो करके जो है उसके लिए संघर्ष करें, बाबा साहब द्वारा जो संविधान दिया गया था उससे रक्षा हो सके, यही हम चाहते हैं। चलिए ठीक है, अब आप अपने विद्यालय को आगे बढ़ाइए। हम अपने चैनल के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने में कोई बहुत कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, जो आप चाहें। मैं पहली बार आया हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगा। अभी आपको कई स्टेट में प्रचार हो जाएगा और लोगों से हम अपने चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि बस्ती जनपद बस्ती में आपके द्वारा यहाँ पर विद्यालय खोला गया है डॉक्टर रवि प्रकाश दिवाकर जी के द्वारा, जो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। हम चाहते हैं जो भी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं जुड़े और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में आर्थिक मदद करें, क्योंकि बहुजन समाज का अभी कोई भी विद्यालय हमारे बस्ती जनपद में नहीं खुला है और ये जिस लेवल पर खोल गए हैं उस लेवल पे चल भी नहीं रहा है, क्योंकि कुछ आर्थिक दिक्कत हो गई, पारिवारिक दिक्कत हो गई, दुख तकलीफ आ गया, इसलिए नहीं आगे बढ़ा पाए। तो जो भी चाहें स्वेच्छा से सहयोग करें, क्योंकि यहाँ सहयोग होगा तो अपने बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो गरीब तबके के बच्चे हैं बड़े बड़े कॉलेजों में जा करके 1-2 लाख फीस जमा करके, डोनेशन जमा करके तब पढ़ाई होती है, वही चीज़ यहाँ पर कम पैसे में पढ़ाया जाएगा अपने समाज के बच्चों को, और भी बच्चे आएंगे। यही मैं अपील करता हूँ। हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारा चैनल देखना चाहते हैं, हम सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।